देखो इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन नंबर 8 में बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, ठीक है आपका, ए चार्ज पार्टिकल मास m1 चार्ज q1 इज रिवॉल्विंग सर्कल, ये सर्कल बना दिया आपने, ठीक है, इसकी रेडियस r है, q1 m1 मास का, ठीक है, चार्ज पार्टिकल रिवॉल्व कर रहा है, तो जिस तरह से रिवॉल्व कर रहा होगा, q2 कहाँ रखा है, सेंटर पे रखा है, q2 यहाँ रखा होगा सेंटर पे, ठीक है ना। अब इस पे है ना, कोई भी जब इलेक्ट्रॉन है ना, कोई भी चार्ज पार्टिकल जब मूव कर रहा है, ठीक है ना, चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो, न्यूक्लियस के अराउंड कोई भी हो, तो उसमें दो फोर्स एक्ट करते हैं, ठीक है, एक होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो इन दोनों चार्ज के बीच में लगेगा, तो वो क्या है, एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, के q1 q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है भाई, चार्ज है, चार्ज है कि नहीं है ना, देखो mg की टर्म्स में तो नहीं है, ग्रेविटेशन फोर्स भी लग रहा है, m1 m2 है कि नहीं है, सोच सकते हो आप, सर मास भी है तो क्या ग्रेविटेशन फोर्स नहीं लग रहा, लग रहा होगा, लेकिन आंसर किसकी टर्म्स में है, तो वही बात करो ना आप, केवल बात करो, उसी की बात करो, ठीक है ना। दूसरा क्या लग रहा होगा, इस चार्ज का दूसरा फोर्स लग रहा है क्या, है ना, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो इसको बैलेंस कर रहा होगा, है ना, वो क्या किस टर्म्स में आएगा, mv स्क्वायर बाई आर। भाई ये जो चार्ज रिवॉल्व कर रहा है किसी स्पीड से रोटेट कर रहा होगा, नहीं होगा, v मान लिया, क्या मान लिया, v मान लिया, चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा, रुका हुआ है कि मूव कर रहा है, ये देखो, रिवॉल्विंग, क्या रिवॉल्विंग है, कैसा है, रिवॉल्विंग, मूव कर रहा है, चार्ज पार्टिकल क्या मूव कर रहा है, ठीक है। तो सर ये मूव कर रहा है, ये तो मूव कर रहा है, ये तो चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, ठीक है, तो इसके बीच में कौन सा फोर्स लगेगा, आपने लगा दिया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो तो दो रेड चार्ज के बीच में लगता है, क्या दो रेड चार्ज के बीच में लगता है, ये तो एक चार्ज मूव कर रहा है, क्या कर रहा है, एक चार्ज मूव कर रहा है, क्या कर रहा है, एक चार्ज मूव कर रहा है, लेकिन मैं यहां की बात कर रहा हूं इनिशियली, क्या मैं यहां की बात कर रहा हूं, मुझे बताओ, ये तो फिक्स हो गया ना, अगर ये यहां होगा या यहां होगा या यहां होगा, पर्टिकुलर इंस्टेंट में तो फोर्स कांस्टेंट होगा, चार्ज कांस्टेंट होगा ना, वो मूव भले ही कर रहा है, लेकिन मैं अभी क्या बात कर रहा हूँ, यहाँ की बात कर रहा हूँ, तभी तो मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा सकता हूँ, लगा सकता हूँ, नहीं लगा सकता हूँ, चार्ज अभी फिलहाल यहाँ है, ठीक है ना, क्योंकि आंसर सीधा सीधा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, लग रहा है नहीं लग रहा, लगाना होगा। अब इसमें क्या हो जाएगा, m1 v स्क्वायर बाई आर, ठीक है, होगा कि नहीं होगा, होगा, ठीक है, तो यहां से देख लो क्या कुछ वैल्यू आ रही है, क्या आर से आर कट गया, अरे आर से आर कट गया कि नहीं कट गया, कट गया कि नहीं कट गया, क्या v की वैल्यू निकाल सकते हैं अपन, है ना, यहाँ देख लेते हैं, पहले v चेक कर लेते हैं, v मिल गया तो हमारा क्वेश्चन आसान हो जाएगा, ठीक है, तो v चेक कर लेते हैं, तो पहले हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सेंटीमीटर फोर्स के बराबर कर दिया हमने, तो हमारे पास क्या आ गया, v स्क्वायर आ गया हमारे पास में, ये क्या आ गया, k q1 q2 बाई m1, ठीक है, आ गया कि नहीं आ गया, आ गया, तो k की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन लिख दो, लिख दो कि नहीं लिख दो, तो ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू m1, ठीक है, ऊपर क्या आ गया, q1 q2, है ना, k की जगह क्या लिख दिया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 इंटू m, v होगा तो इसका रूट आ जाएगा, ठीक है, एक आर हमारा यहाँ था मिसिंग हो गया, आर भी आ रहा है, ठीक है, क्या आ रहा है, आर भी आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा, भैया आर स्क्वायर है तो कहाँ चला जाएगा, ऊपर, ठीक है ना, ये यही रहने दो, क्योंकि वी लिया है तो आर क्या आएगा, नीचे, नीचे के ऊपर, दोबारा देखो इसमें आपका ये आर नीचे आ रहा है, क्या आ रहा है, नीचे आ रहा है, किसको निकाल रहा है, वी स्क्वायर को, तो वी स्क्वायर यही रहने दिया, m1 को नीचे लेके गए, तो ये आर स्क्वायर है कि नहीं है, ठीक है ना, जो कि यहाँ है नहीं, नहीं है ना, यहाँ k q1 q2 साथ m1 आर है कि नहीं है, देखो ये क्या हो गया, गड़बड़ हो गया ना, नहीं दिख रहा भाई, q1 q2 से साथ r तो है, लेकिन वो नीचे है, यहाँ ऊपर आ रहा है, तो v तो गलत हो गया, v तो गलत हो गया, v तो गलत हो गया, ठीक है, तो v की वैल्यू ये है आपकी, क्या वैल्यू है v की वैल्यू अपनी, ये, चाहे v स्क्वायर की बात कर लो तो ये
आर है, क्या है ये आर है, स्क्वायर नहीं है, क्या है आर है ना। वी निकल रहा है, वी नहीं है ना, आसानी तो था, क्या था कुछ थोड़ी था, हमें फोर्सेस के बारे में पता होना चाहिए कि कौन कौन से फोर्स लगते हैं, ठीक है। और जब आंसर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक लगेगा ना भाई सर, लेकिन चार्ज मूव कर रहा है तो उस इंस्टेंट पे चार्ज मूव नहीं कर रहा, वो वहां रखा हुआ था, उसमें फोर्स लग गया, ठीक है ना, उसमें फोर्स लग गया, क्योंकि ऐसा होता तो फिर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का एप्सिलॉन नॉट नहीं आता ना, फिर मैग्नेटिज्म का पढ़ते, क्या पढ़ते मैग्नेटिज्म का पढ़ते, ठीक है। अब वी आ गया तो लगाओ टाइम पीरियड, टी इक्वल्स टू क्या होता है अभी बताया मैंने, अरे क्या बताया, वी इक्वल्स टू क्या होती है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है कि नहीं होता, तो 2 पाई आर, डिस्टेंस क्या है 2 पाई आर अपॉन क्या टाइम, तो टी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहां से, टी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2 पाई आर बाई वी, ठीक है। तो v की वैल्यू रख दो यहां से, तो t ये आ गया, 2 पाई ये रख दिया, ठीक है ना, r ये आ गया, v की वैल्यू ये रूट में है कि नहीं है, ये v की वैल्यू नीचे है, Q1 Q2 नीचे आएगा और ये सब ऊपर चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा, तो ये Q1 Q2 नीचे रहेगा, ठीक है, और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट m1 इंटू r ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो एक चीज देखो यहाँ पे क्या था, v था, तो v की वैल्यू ये थी अंडरवुड में, क्या थी अंडरवुड में, अब ये r अंडरवुड में नहीं है तो उसको अंदर ले लो, r स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा भाई, नीचे क्या था आपका 2 पाई आर बाई वी किया ना आपने, क्या किया 2 पाई आर बाई वी किया, क्या किया भाई, सर्कल है तो उसकी डिस्टेंस क्या होगी 2 पाई आर होगी कि नहीं होगी, सर्कुलर है कि नहीं है, 2 पाई आर बाई वी है ना, निकाल लो टी क्या आएगा इससे, तो क्या हो गया, हाँ 2 पाई भी अंदर ले ले, है ना, तो 2 पाई का स्क्वायर आ जाएगा, है ना, तो 4 पाई स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो 4 पाई स्क्वायर ये हो गया, ठीक है ना, इनटू ये क्या हो गया m1 हो गया और r का क्यूब हो गया कि नहीं हो गया, हो गया है ना, तो ये 4 पाई स्क्वायर, ये 4 पाई ऑलरेडी है कि नहीं है Q1 Q2 एंड्रूड में चल रहा है कि नहीं चल रहा, तो 16 पाई स्क्वायर, ठीक है, क्या आ गया 16 पाई स्क्वायर, ठीक है, पाई क्यूब क्या 16 पाई क्यूब, ठीक है, m1 r क्यूब, m1 बाहर था क्या हमारा, ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर क्या है, कौन सा मिल रहा है भाई, है ना, एप्सिलॉन नॉट, हमारा एप्सिलॉन नॉट कहां गया, नहीं लिखा, ओ माय गॉड, चलो बच्चे बिल्कुल सिंसियर है, एक एक चीज उनका, ठीक है, तो एप्सिलॉन नॉट आ गया, तो आंसर क्या हो गया भाई, फोर्थ हुआ कि नहीं हुआ, फोर्थ आंसर है, ठीक है। तो ये हमने क्वेश्चन देखा, देखो कहां गलती हुई, 2013 में क्या अच्छा क्वेश्चन आया पेंडुलम से रिलेटेड, हमने क्वेश्चन कर लिया था, कॉन्सेप्चुअल बात बताया हमें, ठीक है। देखो डायग्राम ए में कुछ इस तरह से चार्जेस हैं, ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लो, क्वेश्चन क्या है आपकी, दो पिट बॉल्स है जिनमें क्या है चार्जेस सेम है, क्यू क्यू मान लो, अरे क्या मान लो क्यू क्यू मान लो, सब जगह क्यू क्यू मान लो, ठीक है। कॉमन पॉइंट है स्ट्रीम इक्वल लेंथ है, इक्विलिब्रियम है, दोनों के बीच में ये दूरी आर है और ये दूरी क्या है आर डैश है, इन दोनों के बीच में क्या निकालना है, रिलेशन निकालना है इक्विलिब्रियम में, ठीक है भाई, दोनों चार्ज सेम, दोनों मास सेम, ठीक है, तो ये एंगल थीटा जो पहले था, ठीक है, ये थीटा सेम होगा, इसी तरह ये थीटा भी सेम होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा, ठीक है। हम पेंडुलम से चीजें पता है कि नहीं पता, तो हमें क्या जाना चाहिए दिमाग, tan थीटा जाना चाहिए, क्या जाना चाहिए tan थीटा इक्वल्स टू पहले डायग्राम में निकालना एफ बाई एम जी, अरे क्या निकाल लो एफ बाई एम जी, पहले में निकाल लो, फिर दूसरे में निकाल लो कि नहीं निकाल लोगे, तो पहले में बताओ मुझे, ठीक है, तो पहले में निकालो, ठीक है, सब क्वेश्चन हो गया ये डायग्राम, ठीक है। चलो क्वेश्चन देखो, tan थीटा निकालो भाई, तो पहले डायग्राम में tan थीटा जो आएगा एफ ई बाई एम जी, हमें पता है फॉर्मूला tan थीटा ये होता है, ठीक है ना, यहाँ पे थीटा बोल दो थीटा डेस, लेकिन दोनों इक्वल चार्ज इक्वल मास है तो वो बराबर ही होंगे, उसमें कोई दिक्कत
नहीं है, ठीक है। थीटा थीटा डेस मानो तो ठीक है, नहीं तो बराबर ही है, अलग अलग तो है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें ट्रायंगल देखो, ठीक है, ये वाला बनाओ, ये y है, ये टोटल दूरी r थी, तो आधी r/2 हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। ये एंगल थीटा है कि नहीं है, तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया कि नहीं हो गया। तो टेन थीटा p बाई बी क्या हो गया, टेन थीटा p बाई बी। तो टेन थीटा p बाई बी मतलब क्या हो गया, r/2 और b क्या है, y। किसके बराबर है, f के बराबर। तो f को लिख लो, f क्या है बेटा, ठीक है ना। f क्या है, k q स्क्वायर, चार सेम है, दोनों के बीच में दूरी क्या है, पहले की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, ए डायग्राम की बात कर रहे हैं। तो दूरी क्या है आर, तो आर का स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। तो ये आ गया, तो पहली इक्वेशन तो ये आ गई, है ना। अब दूसरा ये वाला बना लो, दूसरे में क्या है, ये थोड़ा नीचे लटका दिया, सेम सिस्टम थोड़ा नीचे कर दिया, y/2 दूरी नीचे से, तो ये भी y/2 है, तो इसकी बात करनी है, किसकी बात करनी है, इसकी बात करनी है, ठीक है ना। क्या बात करनी है, इसकी बात करनी है, ठीक है, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, टेन थीटा, इसमें भी टेन थीटा होगा, p बाई बी होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा। तो क्या हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर, अरे ये क्यू है कि नहीं है, के क्यू स्क्वायर अपॉन दूरी क्या आर डैश है कि नहीं है, तो आर डैश का स्क्वायर, है ना। जैसे हमने टेन थीटा यहाँ बनाया, यहाँ बनाते हैं, टेन थीटा का क्या होगा, ये एंगल थीटा है कि नहीं है, तो ये क्या होगा आपका परपेंडिकुलर, होगा कि नहीं होगा भाई, ये क्या हो गया, एंगल के सामने परपेंडिकुलर, ये बेस होगा कि नहीं होगा। तो p बाई बी करना है, क्या करना है, p बाई बी करना है। तो ये दूरी r डैश है, तो ये r डैश बाई 2 होगी कि नहीं होगी, होगी, क्या होगी, r डैश बाई 2 होगी। तो टेन थीटा r डैश बाई p बाई बी कर दो बेटा, तो p बाई बी क्या होगा, r डैश बाई 2, b क्या है बेटा, y बाई 2। तो ये आ गया कि नहीं आ गया, आ गया। तो ये आ गया के क्यू स्क्वायर अपॉन आर डैश का स्क्वायर, ठीक है, ये इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब मुझे आर और आर डैश में रिलेशन निकालना है, तो मैं कैसे निकालूं, या तो डिवाइड कर दूं, क्या कर दूं, डिवाइड कर दूं, या एक की जगह आर की या आर डैश में से निकाल के दूसरे में पुट कर दूं, दो तरीके हैं मैथ्स के, ठीक है। तो डिवाइड कर देते हैं, ठीक है ना। तो डिवाइड कर दो इक्वेशन 1/2, ठीक है, तो किसी में भी कर दो, ठीक है। तो ये पहले इसको सिंप्लीफाई कर दो, ये क्या हो गया, आर डैश बाई वाई हो गया, क्या हो गया, आर डैश बाई वाई हो गया। तो पहले ये लिख लो, आर बाई 2y, ऐसे लिख लो, ठीक है। ये क्या हो गया, आर डैश बाई वाई, हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। ये डिवाइड जब करोगे तो के क्यू स्क्वायर तो कट जाएगा, कट जाएगा नहीं कट जाएगा, तो कौन नीचे आएगा, पहले क्या अपने कौन है, ये अपॉन ये है, ठीक है, बट ये नीचे है, तो ये ऊपर चला जाएगा, चला जाएगा कि नहीं आया। तो आर डैश का स्क्वायर अपॉन आर का स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, आर अपॉन 2 पाई था, क्या था, आर अपॉन 2y, ठीक है। तो ये क्या है, यहाँ पे भी काट देते, चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट स्टेप में कर देंगे। आर बाई 2 इंटू वाई बाई आर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा, है ना, वाई बाई आर, ठीक है। एक बार देख लेना कोई गलती तो नहीं है, ठीक है, सही चल रहा है ना, ठीक है, ये सही था, ये सही था, ठीक है, ये अपॉन ये कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया आर डैश बाई, ये सही चल रहा है, ठीक है। तो ये वाई से वाई उड़ गया, उड़ गया कि नहीं उड़ गया, उड़ गया। तो ये देखो आर का क्यूब हो गया, इधर क्या हो गया, आर का क्यूब, ये आर स्क्वायर इधर चला गया, ठीक है, और ये 2 इधर चला गया, चला गया नहीं गया, ये R1 का क्यूब हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। तो मुझे इनमें रिलेशन चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए, तो ये क्या हो गया बेटा, जरा देखो। तो आर और आर डैश में रिलेशन कुछ है क्या आपका, कौन सा रिलेशन है बताओ, क्या निकालना था, आर डैश निकालना था ना, इन टर्म्स ऑफ आर दिया है कि नहीं दिया, आर डैश निकालना है। तो ये आर ये था, है ना, 1 लिखा हुआ है, डैश लिखो, है ना, 1 और डैश, है ना, दोनों एक ही मान लो, ठीक है, हमने 1 लिख लिया डैश था, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आर क्यूब बाई 2 की पावर 2, है ना, की पावर कितना हो गया, 1/10। तो ये आर आ गया, आर आ गया कि नहीं आ गया, ये आ गया आंसर 3√2 भाई, 2 का 1/3 क्या हो जाएगा,
क्यूब रूट ऑफ 2, ये आ गया क्यूब रूट 2। ठीक है, ये आंसर हो गया। ठीक है, 2013 में बहुत अच्छा क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, कर लिया आपने, है ना, आसान है, कोई टफ तो नहीं है ना। ठीक है, एक बार में लग रहा होगा, लेकिन दोबारा करोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, हमें अपने लेवल बढ़ाने के लिए जाना पड़ेगा। चलो ये देखो, ये वाला हमने किया था एसएचएम वाला क्वेश्चन, ये देखो क्या कर रहे हैं। ठीक है, एसएचएम वाला क्वेश्चन रीड करो। देखो, a particle of mass m, capital M, and charge q is rests at the midpoint between two other fixed similar charges of capital Q। ठीक है, क्यू क्यू इधर रख दो, स्मॉल क्यू को बीच में रख दो, दोनों के बीच में 2D है, जैसे हमने 2L मानी थी। इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है, ये देख लो, ये जो आपने क्या किया, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट किया, क्या डिस्प्लेस किया, जो चार्ज अपनी दूरी पे था उसको छोटा डिस्प्लेस है ना। इक्विलिब्रियम वही तो, स्टेबल इक्विलिब्रियम तो ऐसे करेगा, तो लास्ट में क्या है, आपको ऑसिलेट अबाउट द मीन पोजीशन टाइम पीरियड निकालना है। तो ये क्या है, स्टेबल इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन क्या है, अलोंग द लाइन जॉइनिंग, इस पर क्या एसएचएम है ना, एसएचएम निकालनी है, अलोंग द लाइन जॉइनिंग टाइम पीरियड की इक्वेशन निकालनी है। तो टाइम पीरियड याद हो गया होगा ना आपको, अरे क्या था वो, टी क्या था, है ना, निकालना तो कितना टाइम लग जाएगा, है ना, 2 पाई रूट एम बाई के पता है, 2 पाई को अंदर ले जाएंगे, 2 पाई को अंदर ले जाएंगे तो 2 को तो बाहर ही रहने दो, पाई स्क्वायर को ले जाओ, जो आंसर दिया हुआ है 2 को नहीं लगे, है ना, 2 को तो बाहर ही रहने दो, 2 सही है, सभी का सही है 2 तो, है ना, पाई स्क्वायर अंदर जाएगा। ठीक है, आपको पता है ना क्या रिजल्ट आया था, एफ इक्वल्स टू माइनस के 1 से क्या रिजल्ट आया था भाई, दोनों के रिजल्ट मैंने याद करा दिए थे आपको, थे कि नहीं थे, जरा दोबारा देखो, है ना, रिजल्ट्स क्या थे बेटा, एफ इक्वल टू माइनस के 1 से हमने कंपेरिजन किया तो के की वैल्यू क्या थी, ए की वैल्यू क्या थी, कहा एम एल क्यूब नीचे आ रहा था, उसमें ऊपर चला जाता ना एम एल क्यूब, ये डी दूरी है तो एम डी क्यूब, तो एम डी क्यूब तो ये वाला डी क्यूब आएगा, ये दोनों तो है ना, ये 2 और 3 में सही हो गया, है ना, है ना, और पाई का स्क्वायर था, इसके साथ भी पाई था ना, था कि नहीं था, क्या था ये आपका, क्या था, याद है क्या, याद नहीं है, 4k क्यूब है ना, कौन क्या था, अरे क्या था, के की वैल्यू क्या थी, 1/, अरे भाई बेटा यार, एसएचएम वाली यार, ठीक है, चीजें याद नहीं है तो धीरे धीरे याद रखनी पड़ेगी, इससे याद नहीं, मुझे भी याद नहीं है। ठीक है, मैं भी करूंगा तो उसमें करूंगा, लेकिन आपको मैंने बताया कि दोनों रिजल्ट को सामने रखे हुए हो। ठीक है, तो कैसे निकालना है, हाँ, टाइम पीरियड याद कर लो, कोई भी याद कर लो, चाहे के याद करके 2 बाई एम बाई के लिख लो। अभी रुक तो जाओ, ये तो होने दो, हो गया। ठीक है, ये क्या है, परपेंडिकुलर लाइन में क्या रिजल्ट आया, 2 पाई अंडर एम एल क्यू अपॉन 2 के क्यू क्यू नॉट, ये याद रखना है आपको, ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला है। ठीक है, अब पाई को कहां पे भी ले जाओ, किसको भी कहीं पे भी ले जाओ, ये आपको याद रखना है। इसमें क्या हो गया, जरा देखो, इसमें क्या हो गया, इसमें क्या आ गया आपके पास, ये 4 आ गया, यही तो कल बताया था भाई, इसमें ये याद रखना, इसमें याद रखना है यार। ठीक है, तो अलोंग द लाइन जॉइनिंग यहाँ पे लिख लो, परपेंडिकुलर लाइन जॉइनिंग एम एल क्यू अपॉन 2 के क्यू क्यू नॉट, बस इतना सा डिफरेंस है, ये याद रखना है आपको दोनों रिजल्ट। ठीक है, तो आ जाओ आपस में। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया, है ना, अलोंग द लाइन जॉइनिंग, तो क्या रिजल्ट आ गया भाई, क्या याद करा है आपको, एम एल क्यू अपॉन 2 4 के क्यू क्यू नॉट, क्या 4 के क्यू नॉट, देख लो, अलोंग द लाइन जॉइनिंग 2 के क्यू क्यू नॉट, और परपेंडिकुलर लाइन जॉइनिंग में
तुम 4 के इसमें है अलोंग द लाइन जॉइनिंग में और 2 के परपेंडिकुलर लाइन जॉइनिंग में, ठीक है ना? ठीक है, याद रहेगा, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं, ऊपर नीचे हो ही जाता है भाई, याद रखना है दोबारा, ठीक है ना? इसमें 4 के उसमें 2 के सेम रिजल्ट, ये याद रखो, ठीक है? परपेंडिकुलर लाइन जॉइनिंग में 2 के क्यू नॉट है ना, बस उसमें आगे पीछे कर दो ना, पाई स्क्वायर को लिया, कोई दिक्कत नहीं है ना? जो भी रिजल्ट होगा तो आपको ये याद रखना है, तो वो कर लेंगे ना, पाई स्क्वायर को अंदर लाना है, बाहर लाना है, रिजल्ट किसके टर्म्स में, इस टर्म्स में और इस टर्म्स में, तो ये आसान होगा, एक ही जगह लिख दो, है ना, 1/4 काट के लिख दो, उसकी टर्म में कोई दिक्कत नहीं है, ये आसान है, आसान चीज याद रखो, टफ याद नहीं होगी आपको, टफ याद नहीं रहती है, आसान याद रखो, क्या याद रखो, आसान याद रखो, ठीक है? चलो वापस आ जाओ, तो कल जितने भी पार्ट हम देख रहे थे कि कितने टफ है, वो आपको आज आसान लग रहे होंगे, ठीक है? अरे कैसे कट जाएगा ना यार, फिर वापस और रखोगे, ये ऐसे नहीं चलता, हाँ रखने पे चलता है, जैसे कि हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना, रखना पड़ेगा ना भाई, ठीक है? हाँ, तो दोबारा देखो, एसएचएम में अलोंग द लाइन जॉइनिंग, परपेंडिकुलर लाइन जॉइनिंग, ठीक है, आपको क्या याद रखना है, टी याद रखना है, 2 पाई रूट एम बाई के, अरे रूट बाई एम बाई के में तो एल ऊपर चला जाता है, एल क्यूब आ जाता है, ये 4 के क्यू क्यू नोट आता है कि नहीं आता, अरे आता है कि नहीं आता, तो ये किसका टाइम पीरियड है, अलोंग दी लाइन जॉइनिंग का, एसएचएम करते हुए पार्टिकल का, ठीक है? परपेंडिकुलर लाइन जॉइनिंग क्या आ जाएगा, 2 पाई एम एल क्यूब अपॉन 2 के क्यू क्यू नॉट, ये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अब जो भी चेंजेस करना चाहते हो उसमें कर सकते हो आप, ठीक है? क्या कर लेंगे जरा देखो, अगर मैं यहाँ पे टी की जगह है ना, टी को, ठीक है, क्या 2 को यही रहने दो, इसको अंदर ले जाऊं तो पाई स्क्वायर, तो पाई स्क्वायर एम एल क्यूब हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। अब 4 नीचे है, के की जगह 1/के 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या 4, ठीक है, इंटू क्यू क्यू नॉट, है कि नहीं है? तो ये रिजल्ट आ गया 2, ठीक है, ये क्या हो गया 4 से 4 कट गया, तो पाई का क्यूब हो गया कि नहीं हो गया, पाई क्यूब, ठीक है, तो एम एल एप्सिलॉन नॉट, है ना, एम एल क्यूब, ठीक है, एम एल क्यूब एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन क्यू नॉट, ठीक है, तो ये है आंसर, ठीक है? परपेंडिकुलर लाइन जो नहीं लिखना चाहते हो तो इसको लिख लो, इसमें क्या हो जाएगा भाई, ठीक है, आपका क्या हो गया, टी इक्वल्स टू क्या हो गया आपका, टी इक्वल्स टू 2 पाई, 2 पाई स्क्वायर को अंदर ले जाओ तो पाई स्क्वायर एम एल क्यूब, ठीक है, अपॉन 2, के की जगह 1/के 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू क्यू 1 क्यू क्यू नॉट, है कि नहीं है? तो ये क्या हो गया, ये कट गया 2 से, तो 2 आ गया, ये क्या आ गया 2 आ गया, तो 2 सेम आ जाएगा 2 एम एल पाई क्यूब एप्सिलॉन नॉट, एम एल क्यूब, क्या एम एल क्यूब पाई क्यूब, तो देखो है ना, ये पाई क्यूब एल क्यूब तो आता ही है ना, एम एप्सिलॉन नॉट भी आता है, केवल क्या लिखना है यहाँ पे, ये 2 आ जाएगा और ये सेम आ जाएगा, तो ये इसमें आंसर में क्या आ जाएगा भैया, क्या आ जाएगा, ये पाई क्यूब इसका आंसर है, उसमें क्या आ जाएगा 2 और आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा ना, 4 से कट गया नहीं होगा, 2 आ जाएगा और क्यू क्यू नॉट आ जाएगा, बात खत्म, ठीक है? बस ये याद रखना। अलोंग द जॉइनिंग परपेंडिकुलर जॉइनिंग में जो एसएचएम का टाइम पीरियड है वो आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए, उतना टाइम नहीं है कि उसको सोल्व करके निकालें, दोनों को बता दिया कैसे याद करना है, रिलेटेड है एक दूसरे से, के की वैल्यू डाल के भी रख दो, ठीक है ना, इस टर्म्स में याद रखेंगे एम एल क्यू अपॉन, इसमें 4 आता है, इसमें 2 आता है, दोनों में क्या आता है ये भी याद रखेंगे, ठीक है? चलो क्या क्वेश्चन करना है, इसमें से करना है क्या आपको, क्या करना है करो, फिर करना पड़ेगा, मुझे बताओ कैसे क्या करना है, चीजें मैं जब बताऊंगा जब पता होगी थोड़ी थोड़ी, समझ रहे हो? हाँ लैंग्वेज बता रहा हूँ बेटा, ठीक है? चलो
क्वेश्चन समझो, है ना, फिर तुम करना। मैं लैंग्वेज समझ जाएगा तुम्हें, ठीक है। लैंग्वेज क्या है, दो आइडेंटिकल कंडक्टिंग स्पेयर है, ठीक है ना, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो एक पॉजिटिव हो गया और एक नेगेटिव हो गया, ये स्पेयर हो गया, ठीक है। आइडेंटिकल मतलब इसकी भी रेडियस सेम, चार्ज सेम, ठीक है। बट अट्रैक्टिव फोर्स है तो दो, एक प्लस हो गया एक माइनस होगा। फोर्स की वैल्यू दे दी 0.108 न्यूटन, ठीक है। दोनों के बीच में दूरी दे दी 50 सेंटीमीटर। क्या दे दी, सेंटर टू सेंटर, इसके सेंटर से इसके सेंटर की दूरी जो है वो कितनी है, 50 सेंटीमीटर, ठीक है। अब कोई क्वेश्चन है क्या यार, ये कंडक्शन का क्वेश्चन है ना। स्पेयर कनेक्टेड क्या है, दोनों को कांटेक्ट में लिया है। क्या लिया है, ये पहले था, ठीक है। हाँ, मॉड्यूल में है, केवल उसमें क्या है, यहाँ वैल्यूज डाल दी। क्या डाल दी, वैल्यूज डाल दी। क्या डाल दी, वैल्यूज डाल दी भाई। क्या डाल दी, वैल्यूज डाल दी भाई। क्या हो गया इसमें,